प्राइवेट स्कूल्स हमारी कंट्री और इकोनॉमी का एक अहम पार्ट हैं। हमारी कंट्री के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल्स में जाते और पढ़ते हैं। हर बार जब भी प्राइवेट स्कूल्स का कंपैरिजन गवर्नमेंट स्कूल से होता है तो हम प्राइवेट स्कूल्स को एक बहुत ही बेटर नज़र से देखते हैं। लेकिन क्या सच में प्राइवेट स्कूल्स हर मामले में इतने अच्छे हैं या फिर ये सिर्फ एक टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन है? ऑन एन एवरेज इंडिया में हर बच्चे का 3 से 17 साल की स्कूलिंग की जो कॉस्ट होती है वो 30 लाख से ज़्यादा होती है और ये रेट हर साल इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या इस हायर फीस के साथ साथ इन प्राइवेट स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ रही है या अच्छी है या नहीं? एसर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रूरल एरिया में रहने वाले ग्रेड 5 के 35% से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेड 2 लेवल के पैराग्राफ को भी सही से रीड नहीं कर पाते हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन की क्वालिटी बहुत बेकार है, हमें किसी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत भी नहीं है। एक बच्चा जो कि अपना 6 से 7 घंटा इन स्कूल्स में व्यतीत करता है, फिर भी उसको बोर्ड्स में पास होने के लिए यूट्यूब पर डबल मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। ये इस बात का प्रूफ है कि ऐसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की क्वालिटी कितनी ही अच्छी है। आपको ऐसे कुछ स्कूल्स में बुक, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, नोटबुक सब मिल जाएगा सिवाय क्वालिटी एजुकेशन के। और ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, ऐसी ही कई सारी प्रॉब्लम उन सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है जो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की परेशानी हो, वो टीचर्स की परेशानी हो, वो अदर स्टाफ्स की परेशानी हो। कितनी बार ऐसा होता है कि इनसे ओवरवर्क करवा लिया जाता है, फिर भी इनको प्रॉपर कंपनसेशन और सैलरी नहीं दी जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, इन प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस स्ट्रक्चर वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हायर होती जा रही है। और क्या इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वैसे बढ़ता जा रहा है, और अगर नहीं तो क्यों और कब बढ़ेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जीवन के सारे युद्ध शस्त्रों से नहीं, कुछ शब्दों से भी लड़े जाते हैं पार्थ। ये टॉपिक पर वीडियो बनाना तुम्हें आगे परेशानी देगा। ये बात केवल दिव्यांश की होती तो मैं भूल जाता, पर ये बात कई सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और कई सारे पेरेंट्स की है। ये वीडियो दिव्यांश नहीं, भारतीय दिव्यांश की जिम्मेदारी है। और भारतीय दिव्यांश अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता। नमस्कार, मैं हूं आपका भारतीय दिव्यांश और मैं भी एक स्टूडेंट हूं जिसने रिसेंटली अभी क्लास 12th पास आउट किया है। और ये वीडियो मेरे चैनल पे वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जनरली नहीं बनाता हूं। और इस वीडियो को बनाने की बैक स्टोरी हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं इन प्राइवेट स्कूल्स का प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज पुअर एजुकेशन क्वालिटी बट हायर फीस। हायर फीस की बात करें तो इसके पीछे कई सारी रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है प्रॉफिट मोटिव। जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है। उनका सबसे पहला प्राइमरी एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। और ये प्रॉफिट मोटिव तब तक सही होता है जब तक इस प्रॉफिट मोटिव के साथ कोई डिसऑनेस्टी और ग्रीड ना जुड़े। लेकिन जिस दिन इस प्रॉफिट मोटिव के साथ डिसऑनेस्टी और ग्रीड का मिक्सचर हो जाता है, उस दिन ये दोनों कंपोनेंट व्यक्ति के अंदर की मानवता खत्म कर देती हैं। फिर उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप एक यूथ हो और आप कंट्री का फ्यूचर हो। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शायद आपकी फैमिली किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, शायद आपकी फैमिली की कोई ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से वो आपका 1000 या 1500 का फाइन नहीं पे करता हो। इनके फी स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनके कई सारे कंपोनेंट होते हैं। इन कंपोनेंट में कई सारे लैब्स के फीस भी होते हैं, जैसे बायो लैब, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, स्मार्ट क्लासेस, केमिस्ट्री लैब। इनका फी पे करना तब तक जस्टिफाई किया जा सकता है जब तक आपके लैब प्रॉपर्ली इक्विप्ड हो। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर लैब में एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम ही ना मौजूद हो जिसमें क्लास 12th का एक पाइथन प्रोग्राम रन कर सके और फिर भी आप इनके नाम पे फीस लिए जा रहे हो, तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपके अंदर की मानवता खत्म होती जा रही है और ग्रीड और डिसऑनेस्टी का जो कंपोनेंट है वो आपके प्रॉफिट मोटिव के साथ मिलता जा रहा है। इनके अदर कंपोनेंट की बात करें तो ये स्कूल हमेशा फोर्स करते हैं कि आपको जितने भी यूनिफॉर्म लेने वो उसी स्कूल से लेने ताकि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सकें। आपको जितने भी नोटबुक्स लेने वो उसी स्कूल्स के लेने ताकि उसमें भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। और कई बार ये बुक की
पब्लिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं अपनी तरफ से कि आपको इसी पब्लिकेशंस के बुक लेने हैं, क्योंकि इनका कोलैबोरेशन हुआ रहता है उन सारी पब्लिकेशंस के साथ। और जब भी आप बुक्स उन पब्लिकेशंस की खरीदते हो तो उनका प्रॉफिट का एक सेक्शन इन स्कूल्स को भी मिलता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी कंपोनेंट्स बताए हैं वो शायद एक बार को जस्टिफाई किए जा सके, लेकिन आगे आने वाला पॉइंट और उसकी स्टोरी ऐसी है जिसको शायद ही कोई जस्टिफाई कर सके, और वो है फाइन्स का। सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स की बात करें तो हर कंट्री की, हर इकोनॉमी की, हर इंस्टीट्यूशन की, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस और डेकोरम होती हैं, और ये रूल्स रेगुलेशंस ऐसी होती हैं जिससे सबका भलाई हो। और क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन, हर इकोनॉमी और हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए कुछ फाइनेंशियल पनिशमेंट सेट किए जाते हैं जिनको हम फाइन, पेनल्टी कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो इन फाइन्स और पेनल्टी का कभी भी प्राइमरी मोटिव ये नहीं होता कि आप अर्निंग इंक्रीज कर सके। इनका एकमात्र मोटिव ये होता है ताकि आप डर क्रिएट कर सकें और लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइन करें। पर जैसा मैंने आपको बताया, जब प्रॉफिट मोटिव में ग्रीड और डिसऑनेस्टी आ जाए तो व्यक्ति बिलो द बेल्ट लेवल जाके काम करने लगता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अगर किसी बच्चे की फैमिली में कोई डेथ हो गई है और उसकी वजह से वो एक दिन शायद अब्सेंट हो गया तो उसके लिए हजारों का फाइन। अगर आपके प्रिंसिपल को ये नहीं पता है कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में अंतर होता है और इन सभी के प्री बोर्ड्स के शेड्यूल अलग अलग होंगे और इस वजह से वो शेड्यूल नहीं भेजता और शायद कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का बच्चा अब्सेंट हो जाता पेपर में, तो आप उसके ऊपर हजारों का फाइन लगाते हो क्योंकि वो बच्चे की गलती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर अब कोई मानवता है कि नहीं, आप अपने कंट्री के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि नहीं। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2, दैट इज पुअर एजुकेशन। पुअर एजुकेशन का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ऐसी कई सारी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती हैं और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कई सारे कॉस्ट सेविंग मेजर्स का यूज करती हैं, जिनमें सबसे अच्छा होता है कि ये एक्सपीरियंस टीचर्स जो कि अच्छे से बच्चों को पढ़ाते, शायद बच्चों का सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी होती, उनको हायर ही नहीं करती, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस टीचर होगा, उसको पढ़ाना आएगा, अनुभवी होगा, तो वो सैलरी ज्यादा चार्ज करेगा। इसीलिए बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड और अभी न्यू कमर्स को ही हायर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सैलरी के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज होती नहीं है और कम सैलरी पे वो हायर हो जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही होती है। ऐसे में कुछ स्कूल्स का तो काम बन जाता है क्योंकि उनको सैलरी कम देनी पड़ती है, तो उनके प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा बच सकता है, लेकिन बच्चों का काम बिगड़ जाता है क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बच्चों का ही घाटा हो रहा है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे वर्किंग स्टाफ और टीचर्स को भी फेस करना पड़ता है, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। जितनी भी टीचर्स हैं उनसे ओवरवर्क करवाया जाता है, हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, बावजूद इसके कि वो सिर्फ टीचिंग के लिए आते हैं। उनको टीचिंग के साथ साथ कई सारे अन्य काम किए जाते हैं, जितने प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं उनको वो मैनेज करना होता है। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी उनको डाल दिया जाता है और इसके अगेंस्ट उनको कोई प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती, कोई प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता है। एडिशन वर्क का जो एडिशनल पेमेंट होना चाहिए वो दूर की बात है, और वो जो टीचिंग करते हैं उनकी भी उनको प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती है, उल्टा एक्सप्लॉइट किया जाता है। एज ए रिसेंट 12th पास स्टूडेंट ये वीडियो शायद मेरे फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करे, और क्यों करेगी ये रीजन मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस डर से कि शायद मेरे साथ फ्यूचर में कुछ गलत हो जाए अपनी वॉइस को दबा नहीं सकता, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जिसने लिटरली अपनी आंखों से पेरेंट्स के आंखों में आंसू देखे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कहां से अब हजारों रुपए अरेंज करने सिर्फ अननेसेसरी फाइन्स के नाम। और ये हजारों रुपए की कीमत हर वो स्टूडेंट जानता होगा जिसने अपने पेरेंट्स को अपने ड्रीम सेक्रीफाइसेस करते हुए देखे हैं, सो दैट उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख पाए, वो अपने ड्रीम सेक्रीफाइस ना करें। और वो एक एक रुपए की कीमत वो पेरेंट्स भी जानता जो अपने दिन रात एक करके उन पैसों को कमाता है, और वो एक एक रुपए की कीमत वो कभी नहीं जानेगा जो सिर्फ एसी में दिन रात बैठे रहता है, जिसको प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का नाम तक नहीं पता है, और जिन लोगों को ये तक नहीं पता है कि साइंस, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर वही लोग इतने हायर अथॉरिटी में बैठे रहेंगे तो कैसे वो जानेंगे एक एक रुपए की कीमत। उन स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को कैसे मैं झुठला दूं जिनको एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, सिर्फ कुछ फीस और फाइन्स के नाम उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। और वैसे भी आजकल यूथ्स के कंट्री के फ्यूचर की किसे पढ़िए। एजुकेशन इन इंडिया इज नो मोर एजुकेशन, इट्स नो मोर अ सोशल वर्क, इट्स अ बिजनेस विथ ग्रीड, अ बिजनेस विथ डिसऑनेस्टी। वैसे तो बच्चों के एडमिशन के वक्त, प्रोग्राम्स के, स्पीचेस के वक्त बहुत बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि हमारी स्कूल में ये फैसिलिटी, ये फैकल्टी है, हम बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहते हैं, कंट्री के फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं। और
पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब उन्हीं बच्चों के फ्यूचर की बात आती है तो सब आखिरी में अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है जहाँ पे पैसों के अलावा लोगों को किसी के फ्यूचर की कोई पड़ी नहीं है। कोई बच्चा जिसने पूरे 11th 12th शिद्दत से पढ़ी हो और एंड वक्त पे उसको एडमिट कार्ड ही नहीं मिल पाता, उसके पूरे बोर्ड छूट जाते हैं, इस बात का मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा सिर्फ वो स्टूडेंट ही जानता है। और वो बच्चे भी जो एग्जाम के लिटरली एक दिन पहले एडमिट कार्ड ढूंढने के लिए स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के घर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उनके भी मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ी होगी। जिस समय उनको पढ़ना चाहिए था उस समय तो वो एडमिट कार्ड के लिए इधर उधर रोग आ रहे थे, इधर उधर खोज रहे थे, तो वो उनका बोर्ड एग्जाम कितना अच्छा जाएगा और फिर एक्सपेक्टेशंस उनसे पता नहीं कितनी हायर रखी जाती। एज ए स्टूडेंट इट रियली फेल्ट बैड। और शायद अगर ये सिर्फ मेरे साथ हुआ होता तो मैं ये वीडियो नहीं भी बनाता, लेकिन मैंने अपने सामने कितने पेरेंट्स के चेहरे पे मायूसी देखी है, मैंने अपने सामने कितने स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ डिप्रेशन से गुजरते हुए देखा जस्ट बिकॉज उनके एडमिट कार्ड, बोर्ड्स और इतनी ज़्यादा इशू क्रिएट कर दिए गए हैं इन प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे और प्रॉफिट से मतलब है।